मेरा नाम मानसी है और जब मेरी ज़िंदगी में ये सब हुआ तब मेरी उम्र 19 साल थी। मेरी माँ की मौत तब हो गई थी जब मैं सिर्फ 10 साल की थी और उसके बाद मेरे पापा ने मुझे पाल-पोस कर बड़ा किया। पापा एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन थे और हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी मेरे दिल में हमेशा एक खालीपन रहता था क्योंकि माँ के जाने के बाद घर में जो सन्नाटा था वह कभी ख़त्म नहीं हुआ। पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनका प्यार अक्सर सख्ती के रूप में सामने आता था। वह मेरी हर छोटी-बड़ी बात पर नज़र रखते थे और शायद यही वजह थी कि मैं अपने ही घर में कभी खुलकर सांस नहीं ले पाती थी। उस दिन मैं कॉलेज से बहुत थकी हुई लौटी। दोपहर की तेज़ गर्मी थी और पसीने से मेरा हाल बुरा हो रहा था। जैसे ही मैं घर के अंदर गई तो मैंने देखा कि पापा ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। मैं उन्हें उस समय घर पर देखकर हैरान रह गई क्योंकि इस वक्त वह हमेशा ऑफिस में रहते थे। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे एक गहरी नज़र से देखा, जैसे मेरे चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। मैं थोड़ी घबरा गई और उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। पापा ने अचानक पूछा, मानसी, आज तुम्हें कॉलेज से आने में इतनी देर क्यों हो गई? उनके सवाल का लहजा कुछ ऐसा था जैसे वे पहले से ही किसी जवाब की तलाश में हों। मैंने धीरे से कहा, पापा, आज कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास थी इसलिए देर हो गई। पापा ने सिर से पाँव तक मुझे देखा और फिर बोले, बस इतनी सी बात है। मुझे उनका ये अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये कोई नई बात नहीं थी। कई सालों से मैं उनके इसी व्यवहार को झेल रही थी। उन्हें मेरी बातों पर भरोसा बहुत कम होता था और वह हमेशा ऐसे सवाल करते थे जैसे मैं उनसे कुछ छुपा रही हूँ। मैंने थोड़ा नाराज़ होकर कहा, पापा, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप ड्राइवर आलोक से पूछ सकते हैं। वह मेरे साथ ही था। आलोक हमारे घर में ड्राइवर था और करीब 24-25 साल का जवान लड़का था। वह पिछले कई सालों से हमारे घर में काम कर रहा था और पापा को उस पर पूरा भरोसा था। जब से मैंने कॉलेज जाना शुरू किया था, वही मुझे रोज़ कॉलेज छोड़ता और वापस लेकर आता था। शायद मेरे इतने कहने के बाद पापा को थोड़ा यकीन हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है, जाओ अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। मैं अपने कमरे में चली गई, लेकिन मेरे मन में अजीब सी बेचैनी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था पापा आज इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं। फ्रेश होकर जब मैं डाइनिंग टेबल पर आई तो पापा पहले से वहाँ बैठे थे। हम दोनों चुपचाप खाना खाने लगे, लेकिन मैं महसूस कर रही थी पापा बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे वे कुछ कहना चाहते हो। मैंने हिम्मत करके पूछा, पापा, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप खाना खाते रहे। उस रात मैं देर तक अपने कमरे में बैठी रही और सोचती रही कि आखिर पापा को मुझ पर इतना शक क्यों होता है। कॉलेज में मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिसका नाम श्वेता था। हम दोनों लगभग हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे। कई बार मैं उसके घर भी चली जाती थी। श्वेता का एक बड़ा भाई था, आशुतोष। वह पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के बिजनेस में भी मदद करता था। जब भी मैं श्वेता के घर जाती तो आशुतोष भी हमसे बातें करने लगता। वह बहुत समझदार और हंसमुख लड़का था। कभी कभी वह श्वेता का कॉलेज छोड़ने भी आता था और उस दौरान हम सब साथ में बातें करते थे। मुझे हमेशा लगता था कि वह मुझे पसंद करता है, लेकिन मैंने कभी इस बारे में ज़्यादा सोचा नहीं क्योंकि मुझे पता था अगर पापा को इसके बारे में पता चला तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश करती थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब मैं कॉलेज के बाहर श्वेता और आशुतोष के साथ खड़ी होकर बातें कर रही थी, तभी अचानक मेरी नज़र सामने खड़ी एक कार पर पड़ी। वह हमारे घर की कार थी और उसमें पापा बैठे हुए थे। मुझे देखते ही उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगले ही पल उन्होंने कार का दरवाज़ा खोला और तेज़ी से मेरी तरफ बढ़े। मैं घबरा गई और कुछ समझ पाती उससे पहले ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोले, चलो मेरे साथ। मैं कुछ बोल भी नहीं पाई और वे मुझे कार में बैठाकर सीधे घर ले आए। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। पापा ने उसी दिन मेरा कॉलेज जाना बंद करवा दिया। उन्हें यकीन हो गया था कि मेरा आशुतोष के साथ कोई रिश्ता है। मैंने लाख समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पापा ने मेरी एक नहीं सुनी। उनका कहना था कि उन्होंने अपनी आंखों से सब देखा है और अब उन्हें किसी सफाई की ज़रूरत नहीं है। उस दिन के बाद मैं घर में जैसे कैद होकर रह गई। मेरे लिए बाहर जाना तो दूर, अपने कमरे से निकलना भी मुश्किल हो गया था। मैं अक्सर अपने कमरे में बैठकर रोती रहती और सोचती कि आखिर मेरी गलती क्या थी। हमारे घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जिस आज़ादी की मुझे ज़रूरत थी वह मुझे कभी नहीं मिली। कुछ दिनों बाद पापा के पुराने दोस्त प्रमोद अंकल हमारे घर आए। वह पापा के बिजनेस पार्टनर भी थे और बचपन से मुझे जानते थे। मुझे उदास देखकर उन्होंने पूछा, मानसी, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई और उन्हें सारी बात बता दी। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा। प्रमोद अंकल की बातें सुनकर उस दिन मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली जरूर मिली, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में मेरी ज़िंदगी और ज़्यादा उलझने वाली है। पापा उस दिन देर रात तक अपने कमरे में बैठे रहे और घर का माहौल अजीब सी खामोशी में डूबा रहा। मैं अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर अंधेरे को देखती रही और सोचती रही, क्या सच में मेरी ज़िंदगी वैसे ही बीतने वाली है? अगले दिन से पापा का रवैया पहले से भी ज़्यादा सख्त हो गया। उन्होंने साफ कह दिया कि अब मैं बिना उनकी इजाज़त के घर से बाहर नहीं जाऊंगी। मेरे फ़ोन पर भी उनकी नज़र रहने लगी। मैं चाहकर भी किसी से खुलकर बात नहीं कर पाती थी। कभी कभी श्वेता का ख्याल आता तो दिल भर आता। कुछ दिनों बाद एक रात ऐसा हुआ जिसने मेरे दिल में और भी डर भर दिया। उस रात मैं अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी कि अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजने लगी।
नींद में ही मैंने फ़ोन उठाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही पापा कमरे में आ गए। उन्होंने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन के दूसरी तरफ आशुतोष था। शायद उसे श्वेता से पता चला था कि मेरी पढ़ाई बंद करवा दी गई है और वह इसी बारे में पूछना चाहता था। लेकिन पापा ने जैसे ही उसका नाम सुना, उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने बिना कुछ सुने फ़ोन काट दिया और मुझे गुस्से भरी नज़रों से देखने लगे। मानसी, अब भी तुम उस लड़के से बात कर रही हो? पापा की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मैं डर से काँप गई। मैंने समझाने की कोशिश की, मैंने उसे फ़ोन नहीं किया था, लेकिन पापा ने मेरी एक नहीं सुनी। उसी रात उन्होंने मेरा मोबाइल अपने पास रख लिया और साफ कह दिया कि अब मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद तो जैसे मेरी दुनिया और छोटी हो गई। दिन भर मैं अपने कमरे में रहती और खिड़की से बाहर देखते हुए समय गुजारती। कभी-कभी प्रमोद अंकल आते तो मेरे कमरे में आकर मुझसे बातें करते और मुझे दिलासा देते कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उनके जाने के बाद फिर वही सन्नाटा घर में फैल जाता। इसी दौरान एक और अजीब बात हुई। एक रात पापा अचानक मेरे कमरे में आए और बोले, आज से तुम मेरे कमरे के पास वाले कमरे में सोओगी। मैं सुनकर हैरान रह गई। मैंने पूछा, ऐसा क्यों पापा? उन्होंने बस इतना कहा कि उन्हें मुझ पर नज़र रखनी है ताकि कोई गलतफहमी फिर से पैदा न हो। मैं कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप उनके कहे अनुसार रहने लगे। उन दिनों मेरी रातें बेचैनी में गुजरती थी। मुझे लगता था जैसे मेरी ज़िंदगी पर मेरा कोई हक ही नहीं रहा। धीरे-धीरे समय बीतता गया और करीब 3 महीने ऐसे ही गुज़र गए। फिर एक दिन अचानक मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। मुझे बार-बार चक्कर आने लगे और सिर भारी रहने लगा। शुरुआत में मैंने इसे थकान समझा, लेकिन हालात धीरे-धीरे बिगड़ने लगे। पापा ने जब मेरी हालत देखी तो उन्हें शक होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत डॉक्टर के पास जाने की बात की, लेकिन उसी समय उनके दिमाग में कोई और ही ख़्याल आ गया। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुझसे सख्त लहजे में पूछा, मानसी, सच-सच बताओ, क्या तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है? उनका यह सवाल सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था वह क्या कहना चाहते हैं। मैंने बार-बार कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन पापा का शक खत्म नहीं हुआ। उसी दिन उन्होंने प्रमोद अंकल को घर बुला लिया। जब प्रमोद अंकल आए, तो पापा ने उन्हें सारी बातें बताई। मैं वहीं खड़ी सब सुन रही थी और शर्म व दुःख से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। प्रमोद अंकल ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मामला इतना गंभीर है, तो एक ही रास्ता है कि मानसी की तुरंत शादी कर दी जाए, ताकि आगे कोई बदनामी न हो। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी का फैसला इतनी जल्दी और इतने अचानक हो जाएगा। मैं रोती रही और बार-बार कहती रही कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मेरी आवाज़ ऐसे किसी तक पहुँच ही नहीं रही थी। उसी समय आलोक चाय लेकर कमरे में आया। पापा ने अचानक उससे पूछा, आलोक, अगर हम कहें तो क्या तुम मानसी से शादी करोगे? यह सुनकर मैं और आलोक दोनों ही हैरान रह गए। आलोक कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? लेकिन पापा ने उसे समझाया कि अगर वह शादी के लिए तैयार हो जाए, तो उसकी ज़िंदगी बदल दी जाएगी और उसके परिवार की भी मदद की जाएगी। कुछ देर की चुप्पी के बाद आलोक ने धीरे से मेरी तरफ देखा और फिर बोला, अगर मानसी जी को कोई एतराज़ नहीं है तो मैं तैयार हूँ। मैं उस समय इतनी टूट चुकी थी कि मेरे पास मना करने की भी ताकत नहीं बची थी। कुछ ही दिनों में मेरी शादी आलोक से कर दी गई। पापा ने उसे एक फ्लैट भी दे दिया ताकि हम दोनों अलग रह सकें। शादी के बाद जब मैं उस फ्लैट में आई तो मेरे दिल में अजीब सा खालीपन था। आलोक ने कभी मुझ पर किसी बात का दबाव नहीं डाला। वह हमेशा मेरी इज़्ज़त करता और कोशिश करता कि मैं सहज महसूस करूँ। हम दोनों अलग-अलग कमरों में रहते थे और बस ज़रूरत भर की बातें करते थे। धीरे-धीरे मुझे एहसास होने लगा कि आलोक दिल का बहुत अच्छा इंसान है। वह मेरी हर छोटी-बड़ी ज़रूरत का ख़्याल रखता था। समय बीतता गया और करीब 2 महीने गुज़र गए, तभी मेरी तबीयत फिर से ख़राब होने लगी। इस बार डॉक्टर के पास जाने पर जो सच्चाई सामने आई, उसने मेरी ज़िंदगी को फिर से हिला दिया। डॉक्टर ने बताया कि मैं 5 महीने की गर्भवती हूँ। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं कुर्सी पर बैठी रह गई और मेरी आँखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरी नज़र में तो मैंने कभी कोई ऐसी गलती की ही नहीं थी, जिसके कारण मैं इस हालत में पहुँचती। मेरे दिमाग में बार-बार वही सवाल घूम रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे? लेकिन मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर ने कुछ ज़रूरी दवाइयाँ लिखी और आराम करने की सलाह दी। जब हम घर लौटे तो पूरे रास्ते में चुप रही। आलोक बार-बार मेरी तरफ देखता रहा, लेकिन उसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। शायद वह समझ गया था कि इस वक्त मैं किसी भी बात का जवाब देने की हालत में नहीं हूँ। घर पहुँचने के बाद उसने मुझे आराम करने को कहा और खुद मेरे लिए खाना बनाने चला गया। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि कोई इंसान बिना किसी स्वार्थ के भी किसी का साथ दे सकता है। आलोक मेरे लिए वही कर रहा था जो शायद एक सच्चा साथी करता है। आने वाले दिनों में मेरी ज़िंदगी एक अजीब सी उलझन में गुजरने लगी। एक तरफ मेरे दिल में ये डर था कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा किसका है, और दूसरी तरफ आलोक का स्नेह और देखभाल मुझे अंदर से कमज़ोर भी कर रही थी और मजबूत भी। वह हर सुबह मेरे लिए नाश्ता बनाता, मुझे दवाइयाँ देता और मेरे साथ बैठकर बातें करता ताकि मेरा मन हल्का हो सके। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि उसके साथ रहते हुए मेरे दिल का डर थोड़ा कम होने लगा है। समय बीतता गया और मेरे गर्भ का 9वां महीना करीब आने लगा। उन दिनों मैं अक्सर खामोश रहती थी, लेकिन आलोक हमेशा मुझे हिम्मत देता था। वह कहता था, जो भी सच्चाई होगी एक दिन ज़रूर सामने आएगी, लेकिन इस वक्त में खुद को मजबूत रखना होगा। आखिर वह दिन भी आ गया
जब अचानक मेरे पेट में तेज दर्द शुरू हुआ। दर्द इतना ज़्यादा था कि मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। आलोक तुरंत तब मुझे अस्पताल लेकर गया। डॉक्टरों ने कहा कि डिलीवरी का समय आ गया है। मुझे ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया गया और कुछ घंटों बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। डॉक्टर ने बच्चे को मेरी तरफ दिखाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त मेरे दिल में इतनी उलझन और दर्द था कि मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। मुझे लग रहा था जैसे बच्चा मेरी ज़िंदगी की सारी परेशानियों की वजह है। लेकिन उसी समय आलोक ने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। वो बच्चे को बहुत प्यार से देख रहा था, जैसे वह सच में उसका अपना बेटा हो। कुछ दिनों बाद हमें अस्पताल से छुट्टी मिल गई और हम घर लौट आए। घर आने के बाद भी आलोक ने बच्चे की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। वह रात में भी उठकर बच्चे को संभालता, उसे दूध पिलाने के लिए बोतल तैयार करता और उसे गोद में लेकर देर तक झुलाता रहता। मैं सब देखती रहती, लेकिन मेरे दिल में अब भी एक दूरी थी। मुझे लगता था कि यह बच्चा मेरी ज़िंदगी की उस पहेली की याद है जिसका जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला। एक दिन मैंने हिम्मत करके आलोक से पूछा, तुम इस बच्चे से इतना प्यार कैसे कर सकते हो, जबकि तुम जानते हो कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है? मेरी बात सुनकर आलोक कुछ पल के लिए खामोश हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, मानसी जी, मैं आपसे सच में बहुत प्यार करता हूँ और आपसे जुड़ी हर चीज़ मेरे लिए मायने रखती है। ये बच्चा आपके जीवन का हिस्सा है, इसलिए मेरे लिए भी उतना ही ज़रूरी है। उसके ऐसा बात सुनकर मैं कुछ देर तक उसे देखती रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है। बच्चे को जन्म हुए 1 महीना हो चुका था, लेकिन मैंने अभी तक उसे ठीक से अपनी गोद में नहीं लिया था। आलोक ही दिन रात उसका ख्याल रखता था। एक शाम मैं अपने कमरे में बैठी रो रही थी कि आलोक अंदर आया। उसने मुझे इस तरह रोते देखा तो उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। वह मेरे पास बैठ गया और बोला, मानसी जी, अगर आप चाहें तो मैं आपको वह सच्चाई बता सकता हूँ जो शायद आपको सारे सवालों का जवाब है। उसकी आवाज़ सुनकर मैं तुरंत उसकी तरफ देखने लगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने घबराते हुए पूछा, कैसी सच्चाई? आलोक ने धीरे से कहा, अगर मैं आपको सब कुछ बता दूं तो आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आप इस सच्चाई को सोच समझ कर संभालेंगे और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे। मुझे इस समय सिर्फ सच जानना था, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे कह दिया, ठीक है, मैं वादा करती हूँ। तुम जो भी बताओगे मैं उसे समझने की कोशिश करूंगी। आलोक कुछ पल तक चुप रहा, जैसे वो अपने शब्दों को चुन रहा हूँ। फिर उसने कहा, शुरू किया, मानसी जी, मुझे काफ़ी समय से कुछ बातें अजीब लग रही थी, लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाया कि आपको बताऊं। एक दिन जब आप घर में आराम कर रही थी तब अब प्रमोद अंकल घर आए थे। उस दिन घर में पापा भी नहीं थे और मैं किचन में चाय बना रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि वह खुद आपको चाय दे देंगे और मुझे किसी काम से बाहर भेज दिया। मैं बाहर तो चला गया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में एक अजीब सा शक पैदा हो गया। मैं कुछ ही देर बाद वापस लौट आया। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि प्रमोद अंकल आपके कमरे से बाहर निकल रहे थे और वे जल्दी जल्दी बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाद में जब मैंने आपको गहरी नींद में सोते देखा तो मुझे लगा कि उस दिन कुछ ऐसा हुआ है जो सही नहीं था। आलोक की आवाज़ सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरा दिमाग में अचानक वह दिन गुम गया जब प्रमोद अंकल मेरे लिए चाय लेकर आए थे और उसे पीने के बाद मुझे अचानक बहुत तेज़ नींद आने लगी थी। उसके बाद की कोई बात मुझे याद नहीं थी। अब मेरे सामने एक डरावनी सच्चाई आकर लेने लगी थी। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहेली का जवाब शायद अब सामने आने वाला है। आलोक की बातें सुनते ही मेरे दिमाग में जैसे तूफान आ गया। मेरे सामने अचानक वह दिन साफ होने लगा जब प्रमोद अंकल मेरे लिए चाय लेकर आए थे। उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उस चाय के बाद मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। मैंने आलोक की तरफ देखा और धीमी आवाज़ में पूछा, क्या तुम कहना चाहते हो कि उस दिन मेरे साथ कुछ गलत हुआ था? आलोक ने सिर झुका लिया और कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मानसी जी, मुझे पूरा यकीन तो नहीं था, लेकिन जो कुछ मैंने देखा और महसूस किया, उससे मुझे हमेशा ये लगा कि उस दिन कुछ बहुत गलत हुआ था। मैं उस समय कुछ समझ नहीं पाया, इसलिए चुप रहा। मुझे डर था कि अगर मैंने यह बात कही तो शायद कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक ड्राइवर था। उसकी यह बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे दिल में दर्द और गुस्से का एक अजीब सा मिला-जुला एहसास पैदा हो गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिस इंसान को मैं बचपन से अपने पापा का सबसे भरोसेमंद दोस्त समझती थी, वही मेरी ज़िंदगी को इस तरह बर्बाद कर सकता है। कुछ देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर मैंने खुद को संभालते हुए कहा, लोग, मुझे ये सच्चाई पापा को बतानी होगी। उन्हें ये जानने का हक है कि उनकी बेटे के साथ क्या हुआ था। आलोक थोड़ा घबराया और बोला, अगर ये बात बाहर फैल गई तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे और इसका असर हमारे बच्चे के भविष्य पर भी पड़ सकता है। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं पापा को सच बताए बिना नहीं रह सकती। उन्हें समझाना होगा कि उनकी बेटी गलत नहीं थी। बहुत सोचने के बाद आलोक ने मेरी बात मान ली। उस शाम उसने पापा को फ़ोन करके घर बुला लिया। जब पापा हमारे घर पहुंचे तो उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने आते ही पूछा, क्या बात है, सब ठीक तो है? मैं कुछ पल तक चुप रही, फिर धीरे धीरे मैंने सारी बात बतानी शुरू की। पहले तो पापा मेरी बात सुनकर चौंक गए, लेकिन जब आलोक ने भी वही बातें दोहराई तो उसने देखी थी तो पापा के चेहरे का रंग बदल गया।
उनके हाथ काँपने लगे और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मानसी मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपनी ही बेटी पर भरोसा नहीं किया। मैं दूसरों की बातों में आकर तुमसे दूर होता चला गया। अगर मैंने उस वक्त तुम्हारी बात सुन ली होती तो शायद तुम्हें ये सब नहीं झेलना पड़ता। पापा की हालत देखकर मेरे दिल में भी दर्द उठने लगा। मैंने पहली बार इतना टूटा हुआ देखा था। उन्होंने रोते हुए कहा, जिस इंसान को मैं अपना सबसे करीबी दोस्त समझता था, उसी ने मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। उस दिन के बाद पापा ने प्रमोद से अपने सारे रिश्ते हमेशा के लिए ख़त्म कर दिए हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि अब वे ज़िंदगी में कभी उसका चेहरा नहीं देखना चाहते। कुछ समय बाद पापा ने मुझे और आलोक को अपने घर वापस आने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनसे कहा कि अब मेरी दुनिया यही है जहाँ मैं अपने बच्चे और अपने पति के साथ शांतिपूर्वक रह सकती हूँ। पापा ने मेरी बात समझ ली और हमारे फैसले का सम्मान किया। धीरे धीरे समय के साथ मेरी ज़िंदगी बदलने लगी। आलोक का सच्चा प्यार और उसका धैर्य मेरे दिल को धीरे धीरे भरने लगा। एक दिन जब मेरा बेटा मेरी गोद में मुस्कुरा रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि वह किसी गलती का नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत का हिस्सा है। मैंने उसे सीने से लगा लिया और पहली बार दिल से महसूस किया कि मैं उसकी माँ हूँ। आलोक ने यह देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखिए मानसी जी, अब आपकी मुस्कान लौट आई है। मैंने उसकी तरफ देखा और महसूस किया कि अगर मेरी ज़िंदगी में कोई सच्चा सहारा था तो वह यही इंसान था जिसने बिना किसी सवाल के मुझे और मेरे बच्चे को अपना लिया। कुछ महीनों बाद पापा अक्सर हमसे मिलने आने लगे। वह अपने पोते के साथ खेलते और मुझे देखकर हमेशा यही कहते कि उन्हें अपनी गलती का हमेशा पछतावा रहेगा। लेकिन मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था क्योंकि मुझे पता था कभी कभी डर और गलतफहमी इंसान से बहुत बड़ी गलती करवा देते हैं। उस दिन मैंने अपने बेटे को गोद में उठाकर मन ही मन एक वादा किया कि मैं उसे हमेशा सच और भरोसे की कीमत सिखाऊंगी ताकि वह कभी किसी पर बिना वजह शक न करे और किसी का भरोसा न तोड़े। मेरी कहानी ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी थी कि ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ भरोसा होता है। अगर रिश्तों में भरोसा टूट जाए तो सब कुछ बिगड़ जाता है, लेकिन अगर सच्चाई और विश्वास अब वापस आ जाए तो ज़िंदगी फिर से संवर सकती है। आज मैं अपने बेटे और आलोक के साथ एक सुकून भरी ज़िंदगी जी रही हूँ और हर दिन खुद को यह याद दिलाती हूँ कि अंधेरे के बाद रोशनी ज़रूर आती है। बस इंसान को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।